नानक दास संत पाछे पारे नानक दास संत पाछे पारे राख लियो एह बारी राख लियो एह बारी राख लियो एह बारी सतगुर आयो शरण तुम्हारे सतगुर आयो शरण तुम्हारे मिले सुख नाम हर सोबा मिले सुख नाम हर सोबा चिंता नारी हमारे सतगुर आयो शरण तुम्हारे सतगुर आयो शरण तुम्हारे सतगुर आयो शरण तुम्हारे सतगुर आयो शरण तुम्हारे जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना, इतना बहुत अपनी मेहर करी कि मुझे मौका दे रहे हैं सत्संग शेयर करने का आप सब से। और गुरु जी की मौज फेसबुक पेज पर अंजलि जी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, उनके लिए उनको बहुत बहुत थैंक यू आपका। और देखिए इस मौके इस समय तो हम किसी को नहीं जानते, ना हम किसी से मिले हैं, पर ये बस हम एक दूसरे से जुड़े हैं क्योंकि गुरु जी की वजह से जुड़े हैं। और गुरु जी ही सब कुछ चला रहे हैं और गुरु जी ही प्रेरणा देते हैं, सुनने के लिए भी प्रेरणा देते हैं और सुनाने के लिए भी प्रेरणा देते हैं, क्योंकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स का यही तरीका होता था। एंड जय गुरु जी अंजलि जी, जय गुरु जी नीरज अंकल, जय गुरु जी राज अंकल, जय गुरु जी निर्मल जी, आप सबको जय गुरु जी। आई होप आपको मेरी आवाज़ जा रही होगी। मेरे ख्याल से आप सबको सुनाई पड़ रहा होगा जी। आंटी अंकल, अगर आपको मेरी आवाज़ जा रही है आप प्लीज़ एक साइन दे दीजिए जी। जी जय गुरु जी, जय गुरु जी अंजलि शर्मा जी, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबसे पहले आपकी कृपा बहुत ज़रूरी है। कुछ भी बोलने से, कुछ भी शेयर करने से गुरु जी, आप अपने ही थॉट्स, अपने ही वर्ड्स जो आपको शेयर कराना हो वही शेयर कराइएगा, पूरी सच्चाई से शेयर कराइएगा गुरु जी। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, यही विनती है गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। एम्पायर स्टेट में भी जब गुरु जी के सामने गुरु जी आज्ञा देते थे, किसी भी संगत को आज्ञा देते थे, तो
हमेशा गुरुजी के चरणों में पहले उनको माथा टेकते थे और उनसे आज्ञा लेते थे, क्योंकि देखिए वहाँ पे तो साक्षात गुरुजी बैठे रहते थे अपने आसन पर, और गुरुजी के सामने, भगवान के सामने उनकी उस तक आप कैसे कर सकते हो, बहुत ही मुश्किल होता था। तो ये जो जैसा जैसा वहाँ होता था और जैसे गुरुजी शेयर करवाते थे वैसे ही मैं ट्राई करती हूँ शेयर करना, क्योंकि अभी भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि गुरुजी नहीं है। जब जब कोई भी शेयर करता है, गुरुजी हमेशा वहाँ होते हैं, हमेशा वहाँ होते हैं, इसमें कोई भी दुविधा नहीं है। साक्षात गुरुजी विराजमान है। गुरुजी कहते थे जिथे मेरी फ़ोटो होती है उत्थे ही मैं रहता हूँ। आप सारे ऐसा सोचिए कि हम सारी संगत इकट्ठा बैठे हैं और गुरुजी विराजमान हैं और वो हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। जो सुनाता है उसको भी और जो सुनता है उसको ज़्यादा ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि वो सब कुछ छोड़ करके इतने प्यार से आके जोड़ते हैं और सुनना चाहते हैं गुरुजी की महिमा। स्पेशली आप सब जो जिन्होंने देखा भी नहीं गुरुजी को, नई संगत, उनको मैं बहुत बहुत नतमस्तक हूँ कि इतना प्यार आपने गुरुजी को दिया, और गुरुजी के साथ साथ आपने हम सबको इतना प्यार दिया जो गुरुजी से मिले हैं। और मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ये लॉकडाउन में इतने ब्यूटीफुली हम सारे जुड़ रहे हैं और गुरुजी की वजह से ही हम इकट्ठा हैं, और गुरुजी की वजह से ही हम बोल पा रहे हैं, हम घर बैठे हैं और स्वस्थ हैं। ये सब गुरुजी महाराज की ही कृपा है। तो आज का सत्संग में गुरुजी के नाम से ही गुरुजी को शुक्राना करते हुए, ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड गुरुजी को, आपको गुरुजी को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। जय गुरुजी। मेरा ब्लूटूथ ऑन है, मैं 1 सेकेंड उसको बंद करके आती हूँ। जय गुरुजी, सॉरी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो मैंने बहुत बार शेयर कर रहा है, इस लॉकडाउन के टाइम में गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है, इतनी सेवा बख्शी है कि इतना वो चाहते हैं कि मैं शेयर करूं। मैं कभी भी शेयर नहीं करती थी, ऑनलाइन कभी भी नहीं आई थी और खाली संगत में ही अपने शेयर करती थी। और गुरुजी ने इस समय जैसे मुझे जो हिचक थी वो गुरुजी ने हटा दी, क्योंकि ये टाइम डिफरेंट है। हाँ जी, गुरुजी कहते थे मीडिया से दूर रहना चाहिए, पर इस समय गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स बिखेरना चाह रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, सबके पास। और ये इस समय यही मीडियम है, क्योंकि हम ना संगत में जा सकते हैं, ना कोई आ सकता है, हम सारे घर में अकेले अकेले हैं। तो गुरुजी ने ये दूरियां भी दूर कर दी हैं। ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? तो इसलिए मैं जो सत्संग शेयर करूँगी वो एग्जैक्टली जो मेरे साथ हुआ है और पूरी सच्चाई से गुरुजी ने जैसे जैसे ब्लेसिंग्स दी हैं वैसे वैसे मैं शेयर करूँगी। आज मालूम नहीं गुरुजी किसको ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी के वेज बहुत डिफरेंट होते थे। गुरुजी कभी प्रवचन नहीं देते थे, पर खुद एक्सपीरियंस देते थे और फिर संगत को कहते थे खड़ा होकर अपना सत्संग शेयर करो। गुरुजी ने मुझे भी बहुत बख्शिश दी है कि अक्सर गुरुजी कहते थे खड़े होकर अपना सत्संग शेयर करो, और मुझे नहीं मालूम था कैसे शेयर करते हैं। और गुरुजी अक्सर कहते थे शॉर्ट में शेयर करो। गुरुजी बहुत ह्यूमरस थे, तो टू द पॉइंट शेयर करो। तो एक बार मैं खड़ी होकर मैंने बस एक सेंटेंस बोला कि गुरुजी ने मेरी बेटी का अस्थमा ठीक कर दिया, और मैं बैठ गई। तो गुरुजी बहुत कस के हंसे और कहते हैं बस, अरे और सुना।
तो गुरुजी का ह्यूमर जो है इतना अच्छा था, ऐसा लगता था जैसे हम हेवन में बैठे हों। गुरुजी was the most perfect person on this world because he's God. तो मेरी जर्नी जैसे शुरू हुई 98 में दिसंबर 28 का दिन था, और गुरुजी ने अपने दरबार बुलाया। जब उनकी आज्ञा होती है तभी हम पहुंच पाते हैं उनके पास। और उनके पास मैं अपनी बेटी के लिए गई थी क्योंकि वो बहुत सफ़र कर रही थी, उसको बहुत ज़्यादा एस्थमा था, और वो उस समय 13-14 साल की हो गई थी, और उसको बचपन से ही था, वो छोटी सी थी तभी से। शी वॉज ओनली आई वुड से 2 months ओल्ड, और बहुत सफरिंग थी। जैसे बढ़ रही थी ठीक होने के बजाय और ख़राब होता जा रहा था। 2 बार तो ऐसा लगा कि वी ऑलमोस्ट लॉस्ट है। हम लोग यूएस में ही थे उस समय, और जब इंडिया जा रहे थे किसी की शादी थी, और वहाँ पर उसको मैंने शादी अटेंड ही नहीं करी अपने परिवार में, मैं हॉस्पिटल में उसको लेके रही, और बहुत ही बुरा हाल था। उसकी बॉडी एकदम ब्लू हो गई थी, लिप्स ब्लू हो गए थे, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं जा रहा था, वो बिल्कुल ब्रीथ नहीं कर पा रही थी, और बहुत ही मुश्किल टाइम था वो। और एक बार ट्रेन में भी वी ऑलमोस्ट लॉस्ट है वो। तो उस समय गुरुजी बॉडी फॉर्म में नहीं मिले थे, पर गुरुजी की शक्ति तो हमेशा से रही है। हमेशा गुरुजी अपने भक्तों को चुन लेते हैं और ब्लेस करते रहते हैं। हमें पता भी नहीं रहता। आप सब भी अभी सोचते हो कि आपने देखा नहीं है, पर क्या मालूम आपने कितने जन्मों से गुरुजी को देखा हो, तभी आप इस जन्म में गुरुजी की बिगड़ देखे उनसे जुड़ गए हो। 100% मुझे यकीन है कि जो जुड़े हैं वो कोई इस जन्म में नहीं जुड़े हैं। गुरुजी ने पिछले जन्मों से आपको जोड़ा हुआ है, और इस जन्म में आपको ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि गुरुजी को समझने के लिए और गुरुजी के बारे में जानने के लिए। और क्योंकि कितने जन्मों की जो सुध है वो हम भूल जाते हैं, तो गुरुजी फिर हमें याद दिला रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा चलता रहे। और गुरुजी के दरबार में जब गए तो ऐसे लगा जैसे हम हेवन में पहुंच गए हों। और गुरुजी ने फर्स्ट डे ही सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। जैसे मैंने चरण छुए उन्होंने राइट अवे कह दिया, मेरा नाम बता दिया, मेरे हस्बैंड का, मेरे सिबलिंग्स का, मेरे पेरेंट्स का, सबको बता दिया, सब कुछ बता दिया उन्होंने। ये कौन कर सकता है? और मैं समझ नहीं पाई क्योंकि हम तो नादान जाते हैं, हम तो अपनी ईगो के साथ गुरुजी के दरबार में जाते हैं। हमें कोई हम फेथ के साथ नहीं जाते हैं शुरू में, सही बताऊँ मैं। और इतने क्वेश्चंस, इतने डाउट्स लेके हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं फर्स्ट टाइम। मेरा जो एक्सपीरियंस है, जबकि मैं बचपन से बहुत ही शिव भक्त रही हूँ, माता रानी की भक्त रही हूँ, पर फिर भी वहाँ जाके क्योंकि सब कुछ डिफरेंट था, मैं पंजाबी नहीं हूँ, तो मुझे वहाँ के वेज नहीं समझ में आ रहे थे, शब्द नहीं समझ में आ रही थी, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था इतनी ऊंचा ऊंचा क्यों शब्द बज रहा है, और क्यों इतनी आंटीज़ गुरुजी की चरण दबा रही हैं, कोई कुछ कर रहा है। तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, सही बताऊँ। और गुरुजी भी हंसते हैं हमेशा जब मैं ये शेयर करती हूँ, क्योंकि गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो आपकी एक थॉट जानते हैं, वो उस समय भी अभी भी जानते हैं। तो जब उन्होंने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया तो मुझे लगा कि मेरे चाचा जी जो ले गए थे उन्होंने बताया होगा, वो उनके बहुत पुराने भक्त थे। पर गुरुजी ने कहा जा बैठ के लंगर कर ले, तो लंगर करने लगी। उसके बाद मैं गुरुजी को देख रही थी और सोच रही थी ये कैसे मेरी बेटी को ठीक करेंगे, ये तो इतने यंग हैं, और इनको क्या प्रॉब्लम है, ये अपने पैर क्यों दबा रहे हैं। यही सब ऑल दैट जो हम लोग जाते हैं नेगेटिविटी ले करके भगवान के दरबार में भी क्वेश्चन करते हैं, तो ये वही मेरे साथ हो रहा था। एंड गुरुजी ने मुझे बुलाया और कहते हैं इत्थे डाउट का कोई काम नहीं है, इत्थे सारा प्रैक्टिकल है, तू डाउट कर रही है। एंड मैं एकदम सरप्राइज हो गई कि इनको मेरे मन की बात कैसे पता चल गई। एंड दैट्स द टाइम व्हेन आई थॉट कि ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज़ समथिंग एल्स।
क्योंकि मेरे थॉट्स कैसे उन तक रीच कर गए और कैसे उनको मालूम है सब कुछ। फिर मैं उनके पास बैठ गई और मैं रोने लगी, क्योंकि गुरुजी का ऑरा ऐसा था ना। सोचिए, अभी हम गुरुजी के स्वरूप के सामने जब जाते हैं या संगत में जाते हैं तो कैसे रोना आता है, अपने आप आंसू आते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा, हर आंटी लोगों के साथ मैंने देखा है कि वो बहुत सेंटिमेंटल होती हैं और दिल ज़्यादातर काफ़ी कोमल होता है। तो अक्सर मैंने देखा है कि आंटी लोग वहाँ बैठ के बहुत रोती हैं। और ये ऐसी कोई बात नहीं कि आप अपने दुख से रो रहे हो, क्योंकि आप जब भगवान के दरबार में जाते हैं तो आपकी सोल पहचान लेती है कि भगवान है। एंड जब आप भगवान के को देखते हो तो रोना ही आता है, कि और कुछ नहीं आता है। तो ऐसे ही मेरा हाल था। मेरी सोल पता नहीं कितने जन्मों से बिछड़ी रही होगी, और गुरुजी को देख के बस मैं रोती जा रही थी और कह रही थी, अपनी बेटी के बारे में सब बता रही थी। और गुरुजी इतने दयालु, कुछ नहीं बोला उन्होंने, बस हाथ उठा के कहा, जा कल्याण कर देता। और मैं उस समय कल्याण का शब्द नहीं समझी थी। फिर गुरुजी ने कहा, जा उठे बैठ जा। फिर मैं अपनी जगह में जाके बैठ गई। मेरे चाचा जी जो लेके गए थे वो कहते हैं ये बड़ी देर तक बात कर रही थी। यहाँ पर तो गुरुजी शुरू में पहले तो किसी से बात ही नहीं करते हैं फर्स्ट टाइम। तो क्या कहा, तो मैंने कहा ऐसे, उन्होंने कहा कल्याण कर देता। तो मेरे चाचा जी कहते हैं हो गया, ठीक हो गई। मैंने कहा ऐसे कैसे ठीक हो गई, मैं समझी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ ऐसे ही होता है। तो जब जाने का टाइम हुआ तो गुरुजी ने बताया कि लोटा लेके आई और चांदी का ओम लेके आई। तो नेक्स्ट डे हम लोग लेकर के गए गुरुजी के पास। गुरुजी ने देखा लोटा, कहते हैं ये ठीक नहीं है क्योंकि उसमें डेंट था, उसमें दाग था। गुरुजी कहते हैं मैंने ब्लेस करने वास्ते बेस्ट होना चाहिए। तो जो भी आप लोटा लेके जाइए ब्लेसिंग के लिए, प्लीज़ मेक श्योर कि वो बिल्कुल चमकता हुआ हो, कोई डेंट ना हो, कोई दाग ना हो। क्योंकि गुरुजी ने मेरे से कहा था, तो वही मैं शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे जो ब्लेसिंग मिली है, मैं चाहती हूँ सबको ब्लेसिंग मिली है, ऐसे ही ब्लेसिंग मिले। क्योंकि जो भी ब्लेसिंग है वो खाली मेरे लिए नहीं है, वो सारी संगत के लिए। मैं तो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने सिखाया है शेयर करो। तो जब नेक्स्ट डे जब लेके गए तो गुरुजी ने कहा बड़ा चंगा लूटा है, बड़ा देखा उन्होंने। और कहते हैं फिर उसको उन्होंने, गुरुजी ने ब्लेस किया और बताया किस तरह से उसको उसमें जल पीना है और आधे से नहाना है। और वो चांदी का ओम गुरुजी ने कहा कि इसको मंडे के दिन पहना देना है 51 दिन तक। तो वो पहना दिया और वो पानी से जल पीने लगी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जो बेटी हम लोग यूएस में थे, यूएस में ही वो मेरे बच्चे हुए और बड़े सालों तक हम यहाँ रहे। उसके बाद सिंगापुर मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग हो गई तो हम वहाँ चले गए। तो वो बेटी जो इतने सालों तड़प रही थी स्टेरॉइड से, इन्हेलर से और एंटीबायोटिक्स और नेबुलाइज़र, तो आप देखिए कि किस तरह से दैट वाज द लास्ट डे शी यूज्ड हर इन्हेलर। ये कैसे हो सकता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि गुरुजी भगवान है। और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। जो कोई भी डॉक्टर यहाँ यूएस में रहते हुए, इंडिया में आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यू नेम इट, ज्योतिष, पूजा पाठ, ये पहनना वो पहनना, ऐसा करो वैसा करो, और सब कुछ ट्राई कर चुके थे। हम थक गए थे। मैं भी वो कदम गुरुजी कटवा रहे थे, उसके भी हमारे भी। क्योंकि जब मेरी ये थॉट है कि जब हमारे कर्म गुरुजी कटवाते हैं, फिर धीरे धीरे गुरुजी अपने दरबार बुलाते हैं जब टाइम सही होता है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी कि उन्होंने जो भी दुख दिए उसको मैं नतमस्तक कहती हूँ कि उसकी वजह से हम गुरुजी के पा सके, उनके पास जा सके। तो ऐसे ही हमारा मेरी जर्नी शुरू हुई जो मैं बता रही थी। और फिर उसके बाद जब वो मेरी बेटी ठीक हो गई, मुझे समझ में आ गया कि ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, देयर समथिंग इन गुरुजी। मैं समझ नहीं पाती थी। तो गुरुजी का खिंचाव इतना हो गया था कि सिंगापुर में मन नहीं लगता था। और
ऐसा मन होता था कि बस हम उड़ के चले जाएं गुरु जी के पास, क्योंकि किस जगह आपका जाने का मन होता है जहाँ आपकी आत्मा को शांति मिले, जहाँ आपको रूह को चैन मिले, जहाँ आपको कोई इतना प्यार दे, जहाँ आपको कोई जज ना करे, जहाँ यू फील सो वेलकम, जहाँ आपको बेवजह की खुशियाँ मिलें और उसके अलावा इतनी ब्लेसिंग्स मिलें, तो वो जगह तो जाने का मन करेगा ही। तो ऐसे ही मेरा था कि मुझे लगता था कि मैं किस तरह से बस गुरु जी के पास पहुँच जाऊँ। और अक्सर हम लोग चले जाते थे गुरु जी के पास और गुरु जी बहुत खुश होते थे, बहुत खुश होते थे। जैसे एक फादर होते हैं अपने बच्चों को देख के खुश होते हैं, इतने वेलकमिंग गुरु जी। और ऐसे हमारा सफ़र गुरु जी के साथ चलता रहा। और एक दिन मेरे बेटे का जो उस समय छोटा था, खाली 3 साल का था जब गुरु जी से जुड़ा है, तो उसका पैर लेफ़्ट फुट थोड़ा अंदर की तरफ था और डॉक्टर्स को यहाँ दिखाया था यूएस में। वो ही वॉज बॉर्न इन यूएस, यहाँ दिखाया, फिर सिंगापुर में मूव करे, वहाँ दिखाया, फिर हम जयपुर में एक डॉक्टर सेठी थे, उनको दिखाया, सबको दिखाया और सब ने एक ही चीज़ कही कि इसकी बहुत मेजर सर्जरी होनी है। और हम बहुत दुविधा में थे कि इतने छोटे बच्चे की सर्जरी, वो कहते हैं कि बहुत लंबी सर्जरी होगी और 6-7 महीने रिकवरी का टाइम होगा, और श्योर भी नहीं थे। वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि ये सक्सेसफुल होगी कि नहीं, क्योंकि हिप से है, उनको हिप से करना था, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस थी। तो मैं बहुत दुविधा में थी और समझ नहीं पा रही थी। और गुरुजी तो अपने आप बुला के पूछते थे, क्योंकि वो अंतर्यामी है, भगवान है, उनको सब कुछ पता रहता था। हम जो जो सिंगापुर में करते थे, यहाँ तक कि कौन मेरे घर आया, मैं कहाँ गई, या मैंने क्या सोचा, everything, as soon as we used to go, Guruji used to repeat everything to the point. और उससे हमें पता चल गया कि ये गुरुजी तो महाशिव हैं, क्योंकि मैं शिव जी को आराधना करती थी, शिव जी आइए मेरी बेटी को ठीक करिए। और वो साक्षात गुरु रूप में आए और उन्होंने ब्लेसिंग दी। और गुरुजी ने बुला करके बेटे के बारे में पूछा कि तेरा मुंडा कैसा है, तो मैंने बताया ऐसा ऐसा है उसको प्रॉब्लम। गुरुजी ने कहा सर्जरी की कोई लोड़ नहीं है। एंड देन गुरुजी गेव मी फ्यू टिप्स। और फिर नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आए तो गुरुजी ने उसकी सर्जरी कर दी। गुरुजी अपने रूम में बैठे थे, हम लोग जल्दी पहुंच जाते थे, क्योंकि अब जब गुरुजी से लगन लगती है, और आप देखते हैं कि सत्संग में सुनने में भी कभी इतनी लगन लगती है कि हम टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। तो ऐसे ही हमारा हाल था, क्योंकि हमें पता चल गया था कि गुरुजी भगवान है, या इतना अट्रैक्शन होता था गुरुजी का कि हम रोक नहीं पाते थे। हम लोग नोएडा से आते थे, 2 घंटे लगते थे, और हम हमेशा 1-2 घंटे पहले ही पहुंच जाते थे, चाहे बाहर बैठे हों। और उस दिन दरबार खुला था, अंदर गुरुजी अंदर कमरे में थे और हम लोग कोई भी नहीं था, बस हम लोग बैठे हुए थे। और गुरुजी का आसन के सामने प्रणाम करके बैठे। मेरे बेटे ने जब प्रणाम किया तो इतनी बड़ी जो टेबल है एम्पायर स्टेट में गुरुजी के आसन के बगल में, ह्यूज मार्बल टेबल, तो वो पूरी टेबल उसके पैर पर गिर गई, उसी एंकल में जिसमें उसको प्रॉब्लम थी। और वो चीखा, बहुत कस के रोया, और मैं उसको ऊपर ले गई कि गुरुजी डिस्टर्ब ना हो। और वहाँ पर आइस लगाया उसको, और मैंने सोचा आज ऊपर ही रहेंगे। और थोड़ी देर बाद वो सो गया, और जब उठा तो कहता है कि आई एम टोटली फाइन माम, मैं नीचे चलूँगा। हम नीचे आए, बैठे, और उसके बाद उसको कोई तकलीफ़ ही नहीं हुई। उसके पैर में कोई दर्द नहीं, कोई सूजन नहीं, जबकि वो बिल्कुल हम छू नहीं सकते थे उसका एंकल। ज़रा से किसी चीज़ से टकरा जाता था, रोता था और टेढ़ा चलता था। सब कुछ ठीक हो गया। कौन कर सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? गुरुजी के वेज अनोखे हैं। आपने कितने सत्संग सुने होंगे कि गुरुजी किस तरह से ट्रीट करते थे। डायबिटीज़ वालों को गुरुजी ऐसे लड्डू और जलेबी खिला के ठीक कर देते थे। जिनकी हार्ट सर्जरी होने वाली होती है उनको 4 समोसे यूँ करके क्रश करके दे देते थे,
और उनकी आर्टरीज क्लियर कर देते थे। तो ये गुरुजी बहुत ही डिफरेंट गुरुजी, क्योंकि भगवान थे। और गुरुजी आपका फेथ भी टेस्ट करते हैं, बहुत बार टेस्ट करते हैं। कई बार देखा है कि कई लोगों को जब देते थे, लोग कहते नहीं गुरुजी मुझे डायबिटीज है, मैं नहीं खा सकता। गुरुजी कहते थे त्यों तो दे रहा हूँ, ये ब्लेसिंग है। तो उस समय समझ में आती थी बातें कि जो गुरुजी देते हैं वो पदार्थ नहीं होता है कि आप सोचिए जलेबी है या लड्डू है या समोसा है। वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती थी। गुरुजी अपने हाथ से जब यूं करके देते थे, वो आपको साक्षात अपनी ब्लेसिंग्स देते थे। और अभी भी जो भी लंगर में मिल रहा है, कितने कितने आप सबके एक्सपीरियंसेस हैं कि कितनी इनक्योरेबल डिजीज़ेस लंगर खाने से ठीक हो जाती है, चाय प्रसाद से ठीक हो जाती है, या खाली बड़े मंदिर जाने से ही ठीक हो जाती है, क्योंकि वो ब्लेस मंदिर है गुरुजी का। वो खुद बनवा के गए हैं संगत के लिए, उसमें उन्होंने अपनी शक्तियाँ लगाई हुई हैं। तो ऐसे ही उसकी जब मेरे बेटे का पैर बिल्कुल ठीक हो गया और मुझे लगा कि 100% यकीन तो था ही, अब तो पूरा यकीन हो गया कि ये भगवान है, वी आर वेरी लकी। और फिर मैं अपने सारे परिवार को, अपने एक्सटेंडेड फैमिली सबको बताना शुरू कर दिया कि गुरुजी भगवान है और आप सब चलो, आप सब चलो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे इतना बेनिफिट हुआ है, मुझे और लोगों को भी बेनिफिट हो, ये जन्म सफल हो। क्योंकि इस जन्म में आने का सबसे पहला एम है कि हम अपने परमात्मा से के दर्शन करें। और गुरुजी 100% परमात्मा शिव, महाशिव के रूप में वहाँ विराजमान थे। और इतना अच्छा मौका कहाँ मिल सकता है। तो मेरी पूरी एक्सटेंडेड फैमिली, मेरे ब्रदर्स सिस्टर पेरेंट्स, मेरे इन लॉज, मेरी नंद, मेरे मतलब जो जो हमारी फैमिलीज थी, एक एक करके सारे गुरुजी से जुड़ते रहे। और गुरुजी कहते थे, जब हम जाते थे सिंगापुर से, तो गुरुजी कहते थे कुछ फंक्शन जो बड़े मंदिर में मेन थे, कहते थे इस दिन ज़रूर आनी है, ज़रूर आना है। क्योंकि उस दिन गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती थी। जैसे गुरुजी का जन्मदिन है, गुरु पूर्णिमा है, और न्यू ईयर्स ईव है, और एक बार गुरुजी ने बैसाखी में भी बुलाया था। तो ऐसे कुछ कुछ जो दिन थे गुरुजी ने खुद चूज़ करे थे। वो कहते थे चाहे जो हो, इस समय तुमको ज़रूर आना होगा। तो हम सारे, पूरी फैमिली सारे मिलके गुरुजी के दरबार में जाते थे। और एक बार मुझे याद है, जो फर्स्ट न्यू ईयर्स ईव थी, मुझे याद है 99 की बात है ये, क्योंकि वो टर्न ऑफ द सेंचुरी हो रहा था, 2000 आ रहा था, तो बहुत सेलिब्रेशंस हो रहे थे दिल्ली में। मुझे याद है मेरे परिवार में भी बहुत प्लानिंग हो गई थी, हम सारे ब्रदर्स सिस्टर इकट्ठा थे वहाँ पर। और ये हो रहा था यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड मेरे सारे बच्चे कज़न्स के साथ, सबके साथ। और गुरुजी ने आज्ञा दी थी कि यहाँ पर होना है न्यू ईयर्स ईव के दिन, बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। तो मेरा मन वहीं अटका हुआ था कि मुझे तो अपने गुरुजी के पास जाना है, क्योंकि स्पेशल उन्होंने बुलाया है। तो मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर हम लोग वहाँ भी गए, सेलिब्रेट किया। और फिर क्योंकि गुरुजी तो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, और वो तो बहुत ही फैमिली पर्सन थे, वो चाहते थे हम सेलिब्रेट भी करें। कभी कभी गुरुजी ने कहा कि अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे साथ ही जुड़ो बस। गुरुजी तो कहते थे जैसे आपका पेज है गुरुजी नाल मौजा, वैसे ही गुरुजी कहते थे, ऐश कराते थे गुरुजी। वो कहते थे सब एंजॉय करो, पर मेरे से जुड़े रहो और अच्छे इंसान बनो। एंजॉय करने का मतलब है कि एंजॉय व्हाट दिस नेचर इज़ गिविंग यू। जो भी आपको भगवान आपकी झोली में डाल रहे हैं, जो भी आपको बख्शिश मिली, अच्छी चीज़ें, आपको सुख सुविधा मिली, आप एंजॉय करो और उसके साथ गुरुजी से जुड़ते रहो। ये मेरा ख्याल है, मुझे जो समझ में आया मैं वही शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद वहाँ के बाद जब हम गुरुजी के दरबार में गए, तो इतना सुंदर, उस समय बहुत सिंपल होता था, क्योंकि गुरुजी तो बहुत सिंपल थे। आपने देखा होगा कि गुरुजी तो ही डिडंट ओन एनीथिंग, और वो तैयार भी होते थे। और गुरुजी ने खुद मेरे से कहा एक बार कि मैं ये कपड़े पहनता हूँ क्योंकि ब्लेसिंग देने के लिए मुझे अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। दिस वर हिज वर्ड्स।
कि और चाहते थे गुरुजी की ब्लेसिंग रिसीव करने के लिए भी संगत को अच्छी तरह से तैयार होकर आना चाहिए। आपको नहा के जाना चाहिए गुरुजी के दरबार में, आपको अच्छे कपड़े पहन के जाने चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत मॉडर्न कपड़े हों, पर साफ सुथरे हों और अच्छी तरह से, और मन शुद्ध हो और चेहरे पर मुस्कान हो। गुरुजी के दरबार में जाने का यही रिक्वायरमेंट होता था। और जब वहाँ गए इतना अच्छा लगा। गुरुजी ने के साथ वो न्यू ईयर्स ईव हम लोगों ने मनाई। टर्निंग ऑफ द सेंचुरी 2000 जब आया, हम वहीं बैठे थे गुरुजी के चरणों में, और उस समय रात के 2-3 बज गए थे। गुरुजी ने इतनी बार प्रसाद अपने हाथों से दिया और खूब गुरुजी नीचे तकिया लगा के कारपेट में बड़े मंदिर में बैठ गए और खूब बातें करी सबसे। और एंड में बस 15-20 लोग थे और उनमें से हमारा परिवार भी था, हम सारे बैठे थे। और फिर गुरुजी ने जब आज्ञा दी सबको और कहते थे चलो शो ख़त्म, शो ख़त्म। गुरुजी तो बहुत ही इतने ह्यूमरस, ऐसा लगता था कि ही इज़ जस्ट वन ऑफ अस, क्योंकि हमारे लेवल में भगवान आ जाते थे जस्ट हमको कंफर्टेबल फील कराने के लिए। क्योंकि आप देखिए कि भगवान तो को हम पहुंच नहीं सकते, हमारी सोच भी नहीं पहुंच सकती, ना हम उनको छू सकते हैं। तो ये गुरुजी सदगुरु रूप में आए, महाशिव रूप में आए सदगुरु बन के, और वो हमारे साथ अपना आसन छोड़ के ज़मीन में बैठ जाते थे। ऐसे गुरु आपको कहाँ मिलेंगे? और इतना ईज़िली एक्सेसिबल थे, हम उनको छू सकते थे, उनसे बातें कर सकते थे, और वो अपने हाथों से अपना देते थे, प्रसाद देते थे। कभी कभी अपना जूठा ग्लास चाय का लेके ऐसे दे देते थे। कहाँ आपको कहीं भी नहीं सुना है हमने। इतनी जगह मैंने जो देखे हैं और सुना है कि आप गुरु जी के आसपास बैरिकेड होता है, आप उनको सुन भी नहीं पाते, और कितनी वो होता है। हमारे गुरु जी तो हमारे बीच में बैठते थे। और उसके बाद जब गुरुजी की जाने का टाइम हुआ, गुरुजी ने कहा चलो शो इज़ ओवर, चलो चलो। सबको कहते थे नोएडा वाले चलो, नो आइडिया वाले, और ग्रेटर कैलाश, गटर कैलाश, मतलब वो ब्लेस करते थे, वहाँ के लोगों को ब्लेस करते थे गुरुजी। गुरुजी जब भी कुछ कहते थे, कुछ भी वो यूं ही नहीं कहते थे, हमेशा उसमें ब्लेसिंग्स छुपी होती थी। अगर कभी गुरुजी ने आपको हंस के भी कुछ ऐसे कह दिया, उस पर भी ब्लेसिंग होती थी। और ऐसे ही गुरुजी ने जब जाने का टाइम हुआ, मैंने प्रणाम किया गुरुजी को, तो गुरुजी ने मेरे से कहा कि आंटी आज कुछ मांग ले। और मुझे, आप भगवान के सामने तो ब्लैंक हो जाते हो, मैं तो हमेशा ब्लैंक हो जाती थी, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। और मैं गुरुजी की तरफ देखती रही, मुझे समझ ना आए, क्योंकि जब आप भगवान के सामने होते हो तो आप चालाकियाँ भूल जाते हो। ये चालाकियाँ तो हम इस दुनिया के लिए, हमारा मन चलता रहता है माया मोह में, पर आप जब भगवान के सामने जाते हो तो आप शून्य हो जाते हो, ज़ीरो हो जाते हो, आप एक सोल की तरह हो जाते हो, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, यू आर नोबडी। और इतने विकराल रूप में जैसे आप भगवान के सामने खड़े हो, एकदम चींटी की तरह, और उस समय आपके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। तो ऐसे ही मेरी हालत थी, मैं गुरुजी को बस यूं ही देख रही थी। फिर गुरुजी ने दोबारा मेरे से पूछा, मांग ले आंटी कुछ आज। फिर भी मुझे नहीं समझ में आया, मैं बस यूं ही देखती जा रही थी गुरुजी को। आई वाज टोटली ब्लैंक। थर्ड टाइम गुरुजी ने कहा मांग ले, तो मेरे मुंह से बस यही निकला कि गुरुजी मेरे सारे परिवार को, सारे एक्सटेंडेड फैमिली को, दोनों तरफ के परिवार को आप ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, जैसे मुझे ब्लेस किया सबको ब्लेस करिए। एंड गुरुजी वाज सो हैप्पी, ही लुक्ड एट मी एंड कस के हंस के बोलते हैं, आज तो उषा आंटी सारों का कल्याण करा के ले गई। एंड आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि आप तभी सुखी हो सकते हो जब आपके सारे आसपास के लोग सुखी हों। एंड आई वाज सो हैप्पी कि मेरा पूरा परिवार अब गुरुजी से जुड़ेगा। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। जब गुरुजी कुछ ब्लेस करते हैं तो वो होता है, 100% होता है। वो पानी की लकीर जैसे बिल्कुल 100%।
और ऐसे ही हुआ, धीरे धीरे मेरी सारी फैमिली, मेरे फादर नोएडा में वो गोल्फर थे, सुबह सुबह गोल्फ खेलने जाते थे, हम वहीं सिंगापुर से आके रहते थे 3-3 महीने छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में, क्योंकि गुरुजी से इतनी लगन लग जाती थी कि हम एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहते थे। जिस दिन मेरे बेटे का स्कूल की छुट्टियां होती थी उसी दिन हम पहुंच जाते थे गुरुजी के पास, और एंड में जाते थे जब खुलने वाला होता था एक दिन पहले, क्योंकि हमें पता चल गया था कि गुरुजी ऑर्डिनरी नहीं है, भगवान है। और गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतने एक्सपीरियंसेस दिए, उससे बहुत फेथ बढ़ गया, बहुत बहुत ज़्यादा। तो ऐसे ही जब गुरुजी ने कहा तो मेरे फादर शुरू में बहुत टोकते थे, कहते थे तुम लोग कहाँ जाती हो इतनी दूर, कौन से गुरु हैं, क्योंकि ही वॉज अ सेल्फ मेड मैन, ही वर्क वेरी हार्ड वेयर ही वॉज, एंड ही बिलीव्ड इन अच्छे कर्म, हार्ड वर्क। कहते थे यही मेरा गुरु है, मेरे कॉन्शियस मेरे गुरु है। और सबको कहते थे अच्छे काम करो, और ज्योतिष में और पंडितों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। तो वो कहते थे ऐसे कैसे गुरु हैं कि रात में बैठते हैं और तुम इतनी दूर जाती हो, इट्स नॉट सेफ, ये सिंगापुर नहीं है, ये दिल्ली है, गुड़गांव में कहाँ जाती हो, और मैं चलूँगा, मैं पूछूँगा गुरुजी से। तो बहुत ऐसे बोलते थे, तो मैं कुछ बोलती नहीं थी, मैं चुपचाप अपने कमरे में चली जाती थी और गुरुजी से प्रे करती थी, गुरुजी प्लीज़ आप मेरे लिए आसान कर दीजिए, आई डोंट वांट टू हर्ट माय फादर्स फीलिंग, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू ऑल्सो गुरुजी, पर आई जस्ट वांट टू कम टू सी यू गुरुजी, और मैं कैसे करूं। एंड यू वुडंट बिलीव, गुरुजी तो हर की सुनते हैं, एंड गुरुजी ने आप जो भी गुरुजी से अरदास करिए 100% गुरुजी सुनते हैं, एंड इट्स अप टू हिम कि वो क्या करते हैं, इट्स अप टू हिम, इट्स नॉट अप टू अस। क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे एक्सपीरियंस से कि जो इनोसेंट डिज़ायर्स होती हैं गुरुजी हमेशा पूरी करते हैं। आप अगर कहिए मुझे ये हो जाए, मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो गुरुजी उसको ऐसे फाड़ के फेंक देते हैं, क्योंकि गुरुजी वही देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। और नेक्स्ट डे माय फादर टोल्ड मी व्हेन ही गॉट अप, ही सेड अच्छा भाई तुम बैठो, बताओ अपने गुरु जी के बारे में। इट वाज अ टोटली डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। आई वाज सो हैप्पी, आई स्टार्टेड शेयरिंग हिम कि वहाँ पर तो मेनका गांधी भी आती हैं, अरुण शौरी जी भी आते हैं, क्योंकि कभी कभी आपको बिग नेम्स लेने पड़ते हैं कि पापा को थोड़ा इम्प्रेस करने के लिए, कि वो ये ना सोचें ऐसे ही कोई गुरु जी हैं। तो आई स्टार्टेड सेइंग ऑल दैट विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड, बट एट दैट टाइम इट वॉज रिक्वायर्ड फॉर हिम। एंड ही सेड ठीक है मैं भी चलूँगा एक दिन। एंड ही केम एंड ही सेड हम 2 कार में चलेंगे, तुम तो बहुत देर में आती हो, मैं जल्दी आ जाऊँगा, एंड बस दर्शन करके। ऐसे ठीक है, जैसे गुरुजी की मर्जी, मुझे मालूम था वो तो गुरुजी के पर डिपेंड करता है। एंड गुरुजी ने बिल्कुल अपने पास उनको बैठा लिया और बहुत खुश हुए गुरुजी। एंड मेरे से कहते हैं तेरा डैडी बड़ा चंगा है, जैसे गुरुजी हमेशा कहते थे सबको। और फिर उसके बाद चाय का प्रसाद दिया तो पी लिया। उस दिन माय फादर डजंट ड्रिंक टी सो मच, सो उन्होंने 4-5 बार चाय का प्रसाद दिया। और जब जब मेरे फादर उठने की कोशिश करें, गुरुजी उनको बैठा लेते थे और वो मेरी तरफ देखते थे और मैं दूसरी तरफ देख रही थी। आई डिडंट वांट टू से एनीथिंग। सो ऐसे गुरुजी ने ब्लेस किया। और उसके बाद गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग हुई कि ही बिकेम गुरुजी's ardent devotee. He still is. He's 97 year old. उसके बाद गुरुजी ने उनको ओम ब्लेस करके दिया और कहा इस तरह से पहनने के लिए। ही पुट इट ऑन, जबकि कभी भी नहीं बिलीव करते थे सब चीज़ों में। फिर वो ये है कि जब भी वो कोर्ट जाते थे, मैंने देखा हमेशा देवी के भक्त थे और देवी को प्रणाम करके और दिया जला के स्तोत्र करके पाठ करके जाते थे। उसके बाद जब गुरुजी ने स्वरूप दिया तो उन्होंने अपने मंदिर में रखा और वो गुरु वंदना करते थे एवरी सिंगल डे। रामायण की जो गुरु वंदना है मुझे भी नहीं याद है, मैं देखती थी उनको कि वो गुरु वंदना खड़े होकर के हमेशा करते थे। और मेरे से एक दिन कहते हैं कि मैं तो बहुत लकी हूँ कि मेरी बेटी ने मुझे इस एज पर गुरु से मिलवा दिया, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बगैर गुरु के हम उस पार नहीं जा सकते हैं। वी मस्ट हैव अ गुरु। कहते हैं मैं बहुत गुरु ढूंढा तो मुझे कोई गुरु ऐसा नहीं मिला और तुमने मिलवा दिया। ऐसे पापा मेरी बेटी ने भी मुझे गुरुजी से मिलवाया है। तो इट्स जस्ट द साइकिल टर्न्स। मेरी बेटी ने मुझे मिलवाया, मैंने आपको मिलवाया। ऐसे
किस तरह से हम किसको किस तरह से जोड़ते हैं गुरुजी, इट्स ऑल अप टू गुरुजी. And same with my in-laws, same with my brothers, same with my sisters, my nanad, my whoever you name it. एक बार 45 of us went to गुरुजी. कौन कर सकता है? देखिए, आप अपने फैमिली को किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हैं. इट्स ओनली गुरुजी's blessings. That's उनकी ब्लेसिंग होती है. जो वो चाहते हैं वही वो करते हैं. हम खाली अरदास कर सकते हैं. That's it. कबूल करना गुरुजी के हाथ में है. तो ऐसे ही वो चलता रहा. और गुरुजी मेड इट सो कन्वीनियंट फॉर मी एंड ही मेड इट सो हैप्पी. जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हो तो जो बाधाएं आती हैं गुरुजी वो सारे हटा रहे थे धीरे धीरे, क्योंकि वो पाथ भगवान का पाथ था. वो अपने आप अपने भक्तों के रास्ते एकदम क्लियर कर देते हैं. और ऐसे ही वो चलता रहा. और इतनी ब्लेसिंग्स है. मैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा. मुझे तो एक बार मैं बोलने लगती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता है. इतनी चीज़ें हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ. तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको सुनाऊँगी. थोड़ा सा टाइम है तो एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि आप गुरुजी का दर कभी नहीं छोड़ना, कभी भी नहीं छोड़ना. मैंने कितने लोगों को देखा है जब वहाँ जाते थे तो कितने लोग होते थे कि वहाँ पर आते थे और नेक्स्ट टाइम जब जाते थे वो नहीं होते थे वहाँ. पता चलता था वो किसी काम से आते थे, उनका काम हो गया और वो चले गए. और मैं सोचती थी कि गुरुजी भगवान है. अगर हमें इस जन्म में भगवान के दर्शन हो गए तो हमें उनके चरण पकड़ के रखने चाहिए. तो आप सारी संगत से यही मेरी विनती है कि आप गुरुजी को भगवान स्वरूप समझिए, शिव जी स्वरूप समझिए. गुरुजी वॉज नॉट ऑर्डिनरी गुरु टू फुलफिल आवर विशेस. गुरुजी केम इन द फॉर्म ऑफ सदगुरु. महादेव ही हिमसेल्फ केम इन द फॉर्म ऑफ सदगुरु टू ब्लेस हिज डिवोटीज. शिव पुराण में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा जी ने कहा है और शिव जी ने उनको बताया है कि जब जब इस धरती पे मैं जाऊंगा सदगुरु के रूप में जाऊंगा और अपने जितने भक्तों को ब्लेस करूंगा. इट डजंट मैटर कि भक्त उनका मर्डरर है या जो भी है या वो नहीं है. इट्स ऑल अप टू हिम. वी आर नॉट देयर टू जज कि इसको क्यों ब्लेस किया, उसको क्यों ब्लेस किया. गुरुजी के दरबार में मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ जो मेरे साथ हुआ. दैट चेंज्ड माय व्यू. एक बार गुरुजी के दरबार में बैठे थे और गुरुजी ने इतने यंग ब्यूटीफुल कपल उनके चरणों की सेवा कर रहे थे. मुझे नहीं मालूम कौन है, क्योंकि हम लोग सिंगापुर से जाते थे. मैं तो किसी को जानती नहीं थी, शक्लों से पहचानती थी जो वहाँ संगत होती थी. आई डिडंट नो. गुरुजी ने अचानक मेरे से कहा तू अपना सत्संग एनु सुना. मैं अपना सत्संग उनको शेयर कर रही थी वहीं गुरुजी के चरणों के पास ही बैठ करके. और गुरुजी तो आपको एक्सपीरियंस देते हैं और कभी हमने बताया नहीं. वो अपने आप से याद दिलाते हैं, अच्छा वो शेयर कर, अच्छा वो शेयर कर. एंड समटाइम्स आई टू लुक एट गुरुजी, मैंने तो कभी बताया ही नहीं गुरुजी को, क्योंकि गुरुजी भगवान है ना. दीज आर द थिंग दैट मेक्स यू रियलाइज हु इज ही. वो अपना एक्सपीरियंस देते हैं और वो आपको कहते हैं शेयर करो जो आपने कभी उनको बताया ही नहीं, किसी को नहीं बताया. तो ऐसे वो याद दिला के सब शेयर करवा रहे थे. एंड मेरी सिस्टर मेरे साथ थी एंड वो बार बार मुझे एल्बो कर रही थी. मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो उसके बाद जब हम घर जाने लगे तो मैं अपनी सिस्टर्स कहती हूँ तुम क्यों ऐसे कर रही थी, डिस्टर्ब नहीं किया करो. तो कहती आपको मालूम है कौन थे वो लोग. मैंने कहा नहीं, बहुत ब्यूटीफुल कपल थे. कहते नो, द मैन वॉज इम्प्लिकेटेड इन मर्डर. उनके अगेंस्ट बहुत लंबा केस हो रहा है. जो भी था वहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज़ थी दिल्ली में. मुझे कुछ मालूम नहीं था, ना मैं न्यूज़ देखती थी, ना मुझे कुछ इसका ज्ञान था. मैं तो खाली गुरुजी को देखने जाती थी. उनको ही देख के मैं मगन हो जाती थी. गुरुजी की एक झलक मिलती थी, वही बहुत था. और उसके बाद जब उसने कहा तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि देखो कितनी बड़ी सीख है ये हम सब के लिए
कि हम जज करते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है। कितना जो भी है, गुरु जी ने अपने चरणों में बुलाया उसको ना, सेवा भी कराई गुरु जी ने। गुरु जी ने उसको धित्कारा नहीं, पीछे नहीं बैठाया। गुरु जी के दरबार में एवरीवन इज़ वेलकम। और ये सीख सारी संगत के लिए, हमें किसी को जज नहीं करना है, क्योंकि गुरुजी क्या देख रहे हैं हमें नहीं मालूम क्या देख रहे हैं गुरुजी। एक बार कई लोगों ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये पॉलिटिशियन करप्ट है, आप इसको ब्लेस कर देते हैं, ये आईएएस पर्सन करप्ट है, आप क्यों ब्लेस करते हैं गुरुजी? एंड गुरुजी's आंसर वाज, he said, महापुरुष की कृपा सब पर बराबर। दैट मीन्स गुरुजी सेड, मेरा आना यही है, मैं ब्लेस करने आया हूँ। गुरुजी सेड कि कोई मेरे सामने आ जाता है, मुझे उसको ब्लेस करना होता है। सो वी आर सो लकी। अभी भी गुरुजी के स्वरूप के सामने हम खड़े होकर अरदास करें, गुरुजी सुनते हैं और ब्लेस करते हैं, और हमें नहीं मालूम क्या ब्लेस करते हैं, क्योंकि हमारी लिस्ट अलग होती है और ब्लेसिंग्स अलग होती है गुरुजी की। गुरुजी हमारी अंदर ब्लेस करते हैं, हमें खुद नहीं मालूम होता है हमारी क्या प्रॉब्लम्स है अंदर, हमारी क्या बीमारियां हैं। गुरुजी तो सबसे पहले बीमारियां शरीर की ठीक करते थे। जब आपका शरीर ठीक होगा तभी आप सिमरन में बैठेंगे। तो गुरुजी के कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, जो गुरुजी ने मेरे से डायरेक्टली कहा था कई चीज़। एक बार गुरुजी ने शुरू में गुरुजी 7 दिन बैठते थे, उसके बाद गुरुजी थर्सडे टू संडे बैठने लगे, और हम अक्सर थर्सडे को सिंगापुर से रात में वहाँ पहुँचते थे और सीधे गुरुजी के दरबार में जाते थे, और संडे की रात में ओवरनाइट फ़्लाइट लेके मेरे हस्बैंड बुक करते थे और हम वापस आते थे। मंडे मॉर्निंग पहुँचते थे, मेरा बेटा उस दिन स्कूल जाता था फिर। तो ऐसा हमारा चलता रहा। तो एक बार क्या हुआ कि गुरुजी ने मेरे से कहा, तो थर्सडे टू संडे इत्थे आती है, और छुट्टियों में जब मैं गई थी 3 महीने के लिए, तो मंडे टू वेंसडे कितने जाती है? सो आई टोल्ड गुरुजी यहाँ पे मेरे बहुत रिलेटिव्स हैं, और जब बुलाते हैं तो मैं चली जाती हूँ। तो कहते हैं गुरुजी, और जाके निंदा चुगली सुनती है? तो मैं चुप हो गई। तो ऐसे ही होता था, आपको मालूम ही है, जब आप, मुझे तो वहाँ मैं रहती नहीं थी, पर फिर भी जब जाओ तो लोग एक दूसरे के बारे में बताते ही थे कि क्या हुआ था। तो गुरुजी ने कहा कि जिथे जा मेरा सत्संग किया कर, अपना भी कल्याण कर, दूजे का भी कल्याण कर। ये गुरुजी की टीचिंग थी मेरे लिए, जो मैं शेयर कर रही हूँ, कि गुरुजी ने कहा कि निंदा चुगली से बचो, कभी सुननी भी नहीं चाहिए, और जो आपकी श्वासें हैं वो गुरुजी का सत्संग करने में और सुनने में लगाइए। उन्होंने ये मुझे सीख दी जो मैं शेयर कर रही हूँ। और एक बार गुरुजी ने कहा कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे। पहले बहुत गुरुजी बात करते थे, मेरी 3 बेटियां हैं उनके बारे में, और सब कुछ, मेरा बेटा है छोटा, तो सब कुछ गुरुजी बहुत पूछते थे, बहुत बात करते थे, बहुत ही आनंद आता था कि, और अच्छा लगता था। पर एक दिन गुरुजी ने कहा मेरे से कि आज के बाद तू मेरे से कुछ मांगना नहीं, मुझे तेरे बारे में सब कुछ मालूम है, और जो तेरे लिए ठीक होगा वही मैं ब्लेस करूँगा। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग, क्योंकि हम इतना यूज्ड हो गए थे गुरुजी से बात करने के लिए। तो मैंने सोचा कोई गलती हो गई, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ कोई गलती हो गई, आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी ने कहा कि कुछ नहीं, तू टेलीपैथी से मेरे से बात किया कर। एंड आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ टेलीपैथी। हमने कहा गुरुजी आप यहाँ आए, मैं सिंगापुर में, कैसे बात करूँगी? कहते हैं कि जब तू ध्यान में बैठेगी ना, तब मैं तेरे आंसर्स दूंगा। These are Guruji's words, and it's not just for me, it's for everybody, all of us. हमें थोड़ा सा गुरुजी के लिए टाइम निकालना होगा, हमें शॉर्टकट नहीं लेना होगा कि हम इनसे पूछें उनसे पूछें। We have to make direct connection with गुरुजी। आप थोड़ा सा टाइम निकालिए गुरुजी के लिए। गुरुजी ने, अब देखिए, हम तो सोचते हैं कि कितना लकी हैं हम सारे लोग
कि गुरुजी ने ये अपने आप से कह के गए हैं गुरुजी, और एक एक पॉइंट्स बता के गए हैं कि व्हाट आर द वेज ऑफ कनेक्टिंग विद गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा सिमरन में जब तू बैठेगी ना, मैं उस समय तेरे सारे आंसर दूंगा, तुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन होना चाहिए गुरुजी का और आप डिवोटी का। और कहते थे बस चंगा इंसान होना चाहिए, अच्छे कर्म कर, निंदा चुगली से बच और खुश रहा कर। गुरुजी हमेशा कहते थे ऐश कर, ऐश कर। ऐश करने का मतलब आपकी लाइफ में जो भी हो रहा हो, चाहे जितनी नेगेटिविटी हो रही हो, जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हो आपकी लाइफ में, आप अंतर मन आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको भगवान मिल गए हैं इस लाइफ में। इससे अच्छा कुछ होना ही नहीं चाहिए। आपको किसी भी डर से, किसी भी डिप्रेशन से, एंजाइटी से गुरुजी उससे हटा देते हैं जब आप ध्यान में बैठते हैं। ध्यान सिमरन सबसे बड़ी गुरुजी की दात है। और अगर आप नहीं बैठ सकते हैं, कई लोग, हम सब कभी कभी नहीं बैठ पाते हैं, नहीं ध्यान लगता है, तो मेरा बस यही है कि आप गुरुजी से ब्लेसिंग मांगिए। बस गुरुजी ब्लेस करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि हमारी तो कोई औकात नहीं है, हमें किसी को भी कोई इतना ज्ञान नहीं है, किसी को भी इतना कोई पहुंच नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम सब इंसान हैं। और जब गुरुजी ब्लेस करते हैं ना, तभी चीज़ें होती हैं। वी कैन नेवर से कि हमने ये किया, हमने वो किया, नथिंग। एक इतना ब्यूटीफुल जगजीत सिंह का है, बिन गुरु भक्ति ना होए, कृपा गुरु की जब मिले, नर नारायण जान। आप नर को भी नारायण समझिए। वो गुरुजी जब आपको ब्लेस करते हैं, आपको वो समझ में आने लगता है। और समझने के लिए आपको गुरुजी से आपको अरदास करनी होगी। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग दीजिए कि मेरी बुद्धि खुले, मैं ध्यान में बैठ सकूं। गुरुजी, मेरा मन चंचल है, आप उसको स्थिर करिए गुरुजी। और ये चीज़ तो गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे अगर आप मांगेंगे। पर हमारी मांगे तो और कुछ होती हैं कि मेरा घर हो जाए बड़ा, मेरी बिजनेस हो जाए, मेरे बेटे को जॉब हो, मेरी बेटी का शादी हो, ये हो वो हो। ऑल दैट वी कीप आस्किंग टू गुरुजी। गुरुजी कहते थे मेरे से कोई चंगी चीज़ मांगता ही नहीं है। मैं तो क्या क्या देने आए गुरुजी, तो मोक्ष देने आए थे। किसने मांगा मोक्ष? किसी ने नहीं मांगा, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं मोक्ष क्या होता है। सो गुरुजी केम ऑन दिस अर्थ टू, जितने भक्त हैं उनको ब्लेस करने के लिए आए, उनकी बीमारियां हरने के लिए आए। इतनी बीमारियां वहाँ बैठ के हमने खुद अपने सामने देखी हैं कि इनक्योरेबल डिसीजेज, जो लेडीज़ के यूट्रस भी नहीं होता, फैलोपियन ट्यूब नहीं है, कैसे उनको बेबीज़ होते हैं, किस तरह से आपकी सर्जरी होने वाली होती है और गुरुजी आपको ब्लेस करके आपकी सर्जरी कैंसिल हो जाती है। कितनी ब्लड कैंसर तक गुरुजी ने ठीक किया। इनक्योरेबल डिजीजेस, ब्रेन क्लॉट, लंग क्लॉट, जो भी आप कह दीजिए, पार्किंसन डिजीज, जो आदमी चल भी नहीं पाता, हु कैन डू दैट? ओनली गॉड कैन डू दैट। 100% गुरुजी इज गॉड। अभी भी हो रही है। एक बार गुरुजी ने कहा कि मेरी फ़ोटो को कभी, मेरे से कहा गुरुजी ने, मेरी फ़ोटो को कभी फ़ोटो ना समझी, जिथे मेरी फ़ोटो होती है उत्थे मैं। तो सोचिए आप, बिल्कुल सच हो गया ना। क्योंकि एक बार जब मेरी बेटी की शादी तय हुई थी, तो गुरुजी की कृपा से ही मेरी तीनों बेटियों की शादी, क्योंकि गुरुजी वाज लाइक अ फादर। वो तो सब संगत के फादर थे, वो सबको गाइड करते थे। और जिनके बेटियां होती थी, जिनके बच्चे होते थे, गुरुजी बहुत जोर करते थे कि फटाफट ब्याह कर, फटाफट ब्याह कर। तो ऐसे हम लोगों को भी कहते थे गुरुजी। और हमें समझ नहीं था कि गुरुजी इतनी जल्दी क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी हैड टू लीव हिज बॉडी। वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट। और गुरुजी की कृपा से जब बड़ी बेटी की शादी तय हुई, ही वॉज द वन। बहुत बड़ा सत्संग है, मैं अभी नहीं शेयर कर सकती हूँ, टाइम लिमिट है, पर इतना बता सकती हूँ कि जब शादी तय हुई तो हम उस समय तक वापस सियाटल भेज दिया था। गुरुजी चाहते थे सियाटल में ही शादी हो,
क्योंकि गुरुजी had to leave his body. He decided, not have to, he decided to leave on May 31st. It was Thursday and it was Purnamasi day. And he had decided because he was suffering. उनकी बॉडी में हम लोगों ने अपने दुख दर्द, अपनी बीमारियां सब कुछ गुरुजी को दे दी थी. जो भी आता था वहाँ दुखी रहता था. कोई गुरुजी के दर्शन करने नहीं आता था, वो अपने दुख देने आता था गुरुजी को. और गुरुजी भगवान स्वरूप अपनी बॉडी में आए थे, तो उनको अपनी बॉडी में लेना पड़ता था सब कुछ. एंड ही यूज्ड टू सफर. गुरुजी सफर्ड सो मच. एंड व्हाट आर वी डूइंग टू गुरुजी? वी आर स्टिल गिविंग हिम सफरिंग. वी आर स्टिल गिविंग ऑल आवर प्रॉब्लम्स. किस दिन हम खुश होकर गुरुजी से कहेंगे थैंक यू गुरुजी, आई एम वेरी हैप्पी गुरुजी, जो प्रॉब्लम्स है उसके साथ मैं खुश हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हैं? किस दिन वो आएगा? मैं तो कहती हूँ कि आप सारी प्रॉब्लम्स जो है ना छोड़ दीजिए, उसको याद ही नहीं करिए. गुरुजी कहते थे जो याद करोगे वही बढ़ेगा. प्रॉब्लम्स को रटते रहोगे, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी. ब्लेसिंग्स को बोलोगे, ब्लेसिंग्स बढ़ेंगी. तो आप भी आप खुद हमें खुद चूज़ करना है क्या हमें चाहिए लाइफ में. हमें पॉजिटिव चाहिए तो हमें पॉजिटिव सोच होनी चाहिए. हमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है. आज के टाइम में जो भी हो रहा है उससे हमें अपना माइंड हटाना है. हमें गुरुजी के चरणों में लगाना है. आप शब्द सुनिए, आप डायरेक्ट कांटेक्ट लगाइए गुरुजी से, ध्यान में बैठिए, गुरुजी को बस थैंक करते रहिए. तो ऐसा ही गुरुजी ने कहा कि मैं नहीं होऊंगा, मेरी फ़ोटो शादी में रख ले, क्योंकि हम इंडिया में करना चाहते थे. जुलाई 2007 में शादी तय हुई थी. एंड गुरुजी न्यू दैट ही वोंट बी देयर. एंड ही टोल्ड मी मैं नहीं होऊंगा, वहाँ रख ले. एंड आई सेड गुरुजी फ़ोटो तो फ़ोटो होती है, आप होते तो दूसरा होता. तो गुरुजी सेड नहीं, जिथे मेरी फ़ोटो होती है उत्थे मैं. दिस वर हिज वर्ड्स. आई वॉज नॉट कन्विंस्ड. उसके बाद जब गुरुजी चले गए हमें पता चल गया क्यों गुरुजी ने कहा था. और जैसे जैसे गुरुजी ने आज्ञा दी थी, उनका स्वरूप वहाँ रखा और इतनी फ्रेग्रेंस आ रही थी, इतनी एनर्जी थी. कैसे गुरुजी कहीं नहीं गए. आप ये नहीं सोचिए अब तो गुरुजी नहीं है, अब कैसे होगा. ये है, ये आंटी लोग ब्लेस हैं, उन्होंने देखा हुआ था, उनके एक्सपीरियंसेस हैं डायरेक्टली. ऐसा कुछ नहीं है. अभी भी मैं आपको बस लास्ट एक सत्संग सुनाती हूँ जो प्रूव करता है कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं. आप लोग तो बहुत लकी हो कि आपने उनको भगवान समझा है. हम लोग को तो थोड़ा टाइम लगा गुरुजी को समझने में, क्योंकि हम उनको इंसान पहले सोचते थे कि वो बॉडी फॉर्म में हैं. तो इट इज़ सो ब्यूटिफुल कि आप लोग उनको भगवान समझ के नई संगत. आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड हैप्पी कि आप लोग किस तरह से उनको बगैर देखे हुए उनको भगवान समझ रहे हैं. तो अभी गुरुजी नहीं है ना, कितनी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो गुरुजी के जाने के बाद हुई हैं. तो बस मैं एक सत्संग अपने सन इन लॉ का जो गुरुजी ने ब्लेस किया था शादी मेरी बेटी की, तो उसका मैं सत्संग शेयर करती हूँ कि माय सन इन लॉ ही इज़ ऑल्सो बॉर्न एंड रेज्ड इन US. और यहाँ के बच्चे आपको मालूम है कि उनकी अपनी थिंकिंग होती है. वो भी सर्जन है जो मेडिकल फील्ड में, तो वो तो खाली साइंस में ही बिलीव करते हैं ज़्यादातर लोग. तो ही इज़ वन ऑफ द लकी वंस कि उन्होंने गुरुजी के दर्शन करे. शादी से पहले हम शिवरात्रि 2007 में सब परिवार मिल के गए थे. एंड गुरुजी बहुत खुश हुए, उनके सर पर हाथ रख के कहते हैं बड़ा चंगा मुंडा है. और उन्होंने भक्त बना लिया ना, चंगा कर दिया उन्होंने. गुरुजी जो कहते थे वो हो जाता था. वी हैव नो कैपेसिटी, वी हैव नो टैलेंट, वी हैव नो, कोई किसी में कोई भी कुछ भी नहीं है. वी आर फुल ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स वी क्रिएट आवरसेल्व्स. बट व्हेन गुरुजी सेज समथिंग ही मेक्स इट हैपन, क्योंकि भगवान है. सो ही ब्लेस्ड हिम एंड ही केम बैक. एंड उसके बाद वो रोबोटिक सर्जरी करते हैं. एंड उसके लिए विजन आपकी 2020 होनी चाहिए. एक आँख में वो कॉन्टैक्ट लगाते थे. गुरुजी चले गए ना बॉडी फॉर्म में, ही लेफ्ट हिज बॉडी. उसके बाद की बात है जो प्रूव करता है कि गुरुजी कहीं नहीं गए हैं. ही इज़ ऑलवेज देयर. नेवर एवर फील कि आप उस समय ये होता था अब हम कैसे करेंगे. एवरीथिंग इज़ द सेम.
बल्कि अब तो गुरुजी बॉडी लिमिटेशन में नहीं है, अब तो बहुत ईजिली अवेलेबल हैं। उनकी ब्लेसिंग्स किस तरह से फ्लो हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, किस तरह से हर जगह हर घर में मंदिर बन गया है गुरुजी का। सो इतनी इतनी ब्लेसिंग्स आप सबको मिल रही हैं। नई संगत में सुन रही हूँ, आजकल जूम पर देख रही हूँ किस तरह से यू आर सो लकी आई वुड से। तो ऐसे ही जब वो सर्जरी कर रहे थे तो उनका एक लेंस गिर गया, कॉन्टैक्ट लेंस, एंड ही डिडंट हैव अ एक्स्ट्रा। और सर्जरी करते समय आपके पास टाइम नहीं होता है, पेशेंट इज इन एनेस्थीसिया, ही इज ऑल ओपनड अप एंड इट वाज अ मेजर सर्जरी। एंड वो बड़े परेशान हो गए, वो देखने लगे उन्हें नहीं मिला, एंड वो बाथरूम में गए, वो ऐसे ऐसे मुंह पर पानी डाल रहे थे, एंड अचानक ही कोई आया और वो छोटा सा कॉन्टैक्ट लेंस देख के कहता है, हे बडी आर यू लुकिंग फॉर दिस? एंड ही वॉज सो एम्बेरस्ड, ही डिडंट इवन लुक एट द फेस। ही सेड थैंक यू, और उसको लेके स्टेरलाइज करके लगा लिया उन्होंने और चले गए। जल्दी से सर्जरी कंप्लीट करी, बहुत अच्छी तरह से हो गया। बाहर निकले तो उनको लगा कि कौन आया था उस समय, क्योंकि वो तो स्टेरलाइज एरिया है, नोबडी इज अलाउड टू कम। नर्सेज के पास गए स्टेशन पर, तो उनसे पूछा तो कहते हैं, नो डॉक्टर, नोबडी इज अलाउड टू कम हियर, नोबडी केम हियर। कौन आया था, कौन आया था जिसने उनको आ करके उनका कांटेक्ट दिया? क्योंकि उन्होंने वो अपने स्क्रब में गुरुजी की फ़ोटो रखते थे और कहते थे, गुरुजी प्लीज़ ब्लेस मी। कोई भी सर्जरी करने से पहले गुरुजी से ब्लेसिंग मांगते हैं। एंड गुरुजी आए ना, किस रूप में गुरुजी आ जाएं कुछ नहीं पता रहता है। तो कभी नहीं सोचिएगा कि गुरुजी उस समय थे तो ये एक्सपीरियंस होते थे, अभी कैसे होगा, अभी और भी ज़्यादा हो रहा है। एक बार लास्ट में मैं बस ये शेयर करूँगी कि गुरुजी एक बार जब गुरुजी बॉडी फॉर्म में जब चले गए, तो आपको मालूम है कि सारी संगत जैसे अनाथ हो गई थी। वो सबसे बैड फेज हम सबका चल रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई भी नहीं है, वॉइड हो गया, कोई भी नहीं है मेरी लाइफ में। आई वॉज गोइंग थ्रू लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंड गुरुजी ने आके संभाला। मैं रोती रहती थी। एंड एक बार मुझे ड्रीम में गुरुजी ने दिखाया कि मेरी बेटी जिसकी शादी है वो कैलिफोर्निया में रहती है, मैं उसके पास एक बार गई हुई थी, तो गुरुजी के स्वरूप लेके जाती हूँ, वहाँ लगाया। और एवरी मॉर्निंग में वहाँ पे एक रेड फ्लावर था उसके गार्डन में, हमेशा मैं ले करके उस गुरुजी को ऑफ़र करती थी, गुरुजी आपके लिए। और एक दिन मुझे वहीं पर गुरुजी ने दिखाया, ड्रीम में विजन पूरा दिखाया कि मैं कहीं जा रही हूँ, गुरुजी का बहुत बड़ा सत्संग हो रहा है, एंड बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। तो मैं वहाँ रुक जाती हूँ। मैंने कहा कि अरे ये तो मेरे गुरुजी हैं। तो मैं वहाँ अंदर जाती हूँ, आई एम जस्ट वेयरिंग रेगुलर क्लोथ्स। इतना ब्यूटीफुल वहाँ डेकोरेशन है, रेड कारपेट बिछी हुई है, ऑल द आंटीज आर सो ब्यूटिफुली ड्रेस्ड अप, जैसे शादी हो रही हो। एंड उसके बाद मैं भी खड़ी, मैंने कहा आज मैं गुरुजी का दर्शन करूँगी। एंड वो रेड कारपेट से गुरुजी चलते चलते आ रही हैं, मैं दौड़ते जा रही हूँ उनके पास, एंड गुरुजी इज़ यंग, ही इज़ जस्ट इन 20s और आई डोंट नो व्हाट, वेरी यंग, एंड ही हैड सो मच हेयर, एंड उनका फेस एकदम ग्लो कर रहा था। एंड आई रैन टू हिम एंड आई टच्ड हिज फीट एंड आई सेड, गुरुजी, गुरुजी गेव मी हिज हैंड। कभी कभी गुरुजी अपना हाथ दे देते थे। एंड आई सेड, गुरुजी आप तो बहुत यंग हो गए। तो गुरुजी हंस के कहते हैं, तू पहचान गई? आई सेड, जी गुरुजी। देन गुरुजी टेल्स मी कि वो बॉडी मेरी बहुत पुरानी हो गई थी, अब मैं नई बॉडी में आ गया हूँ। एंड आई केप्ट लुकिंग एट गुरुजी, एंड गुरुजी सेड, आ इत्थे बैठ जा। तो मैं उनके पास बैठ गई, एंड ऑल ऑफ अ सडन गुरुजी ने सेम फ्लावर, जो रेड फ्लावर मैं गुरुजी को रोज़ ऑफर करती थी, गुरुजी ने वही फ्लावर मुझे दे दिया, कहा ये तेरे वास्ते। एंड मेरी जाग खुल गई है। जब मैंने देखा तो उस समय 7:07 था, ये सुबह के, जब मेरी जाग खुली है। तो गुरुजी ने दिखा दिया ना कि ही इज़ देयर। आप बिल्कुल ना सोचिए कि गुरुजी कहाँ चले गए, हमें नहीं मालूम कहाँ है गुरुजी, पर हिज एनर्जी इज़ देयर, हिज पावर इज़ देयर, मच बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। वो देख रहे थे ना कि मैं उनको रोज़ ऑफ़र कर रही थी फ्लावर। अगर वो फ्लावर नहीं देते तो मैं सोचती शायद मेरा हेलुसिनेशन था, या मैं सोच रही थी ऐसा हो गया। आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है ड्रीम्स जब ऐसे आते हैं। और पर किस तरह से गुरुजी ने जब वो सेम फ्लावर मुझे दिया, मुझे लगा कैसे गुरुजी वॉचेस ईच एंड एवरीबडी,
ईच एंड एवरी एक्शन ही इज़ वॉचिंग, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे वो अच्छे थॉट्स हों चाहे बुरे थॉट्स हों, कुछ भी नहीं बचा है गुरु जी की आँखों से। ही इज़ वॉचिंग अस 24/7। सो बस मैं यही आज ख़त्म करती हूँ अपना सत्संग। गुरु जी थैंक यू सो मच गुरु जी, इतनी ब्लेसिंग्स आपकी गुरु जी। सॉरी मैं पूरी ब्लेसिंग्स तो नहीं शेयर कर सकती हूँ इतने थोड़े टाइम में, पर जितना भी गुरु जी याद दिला रहे थे वो मैंने शेयर किया है। और बस ये कोविड के टाइम में हम सबको गुरु जी, सारी संगत को, सारी यूनिवर्स को ब्लेस करें और सबको इससे बचा के रखें और अच्छी सोच दें, कोई डिप्रेशन में ना जाए, एंजाइटी में ना जाए और गलत सोच में ना जाए, अच्छे काम करें और खुश होकर रहें। आप जितने पॉजिटिव रहोगे आप देखोगे आपकी इम्यूनिटी और भी बढ़ेगी। हम सोच में अपनी इम्यूनिटी लो कर देते हैं, तो आपको इस समय अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है और गुरु जी से बढ़ के कुछ भी नहीं है। गुरु जी इज़ अ बैद्यनाथ, ही इज़ देयर फॉर ईच वन ऑफ अस। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट एंड बी हैप्पी। जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप प्यार से फॉलो करिए, आगे बढ़ जाइए उससे और खुश रहिए बस। और आसपास अपने फैमिली में खुशियाँ बिखेरिए, जिससे सारे आप, इट्स सो कंटेजियस। अगर आप स्माइल करोगे तो सारे स्माइल करेंगे ना, अगर आप दुखी रहोगे तो लोग भी दुखी रहेंगे। तो गुरुजी ने यही सिखाया है कि ऐश करो, ऐश करो, गुरु नाल मौजा, प्यार से रहो, खुश रहो। जय गुरु जी। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका सुनने के लिए और जुड़ने के लिए। और थैंक यू गुरु नाल मौजा फेसबुक लाइव एंड अंजलि आंटी, आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। एंड जितने भी संगत सुन रही हैं, गुरु जी सबको ब्लेस करें, क्योंकि ये ब्लेसिंग तो फ्लो करती है ना, जो सुन रहा है उसको भी ब्लेसिंग, जो सुना रहा है उसको भी। एंड मेरी विश है कि बियॉन्ड दैट गुरु जी सबको और ब्लेस करें, जो ना भी सुन रहा है उसको भी ब्लेस करें गुरु जी, क्योंकि इस समय सबको ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। आजकल बस ग्रैटिट्यूड में ही हम रहें। आजकल मोड हम लोगों का सर्वाइवल में होना चाहिए, बजाय कि ये इसने क्या कहा उसने क्या कहा। हमें बस अपनी एक एक दिन का शुक्राना करना है गुरु जी को कि आज सुबह उठा दिया गुरु जी ने। थैंक यू सो मच गुरु जी। आज का दिन फिर आपने दिया, वो आपके नाम का होगा आज का दिन। एवरी डे गुरु जी के नाम है, क्योंकि आज हम उठ पाए, आज जुड़ पाए गुरु जी से। जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी।